ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन बेटा अभी तो पढ़ाई की छुट्टियां चल रही है ना। पर सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, इसीलिए उन्होंने बुलाया है। वो क्या है ना, शी विल हेल्प अस एंड उनकी हेल्प बहुत काम आएगी। आप प्लीज अक्षरा को कह दीजिएगा कि वो आ जाए। हाँ ठीक है बेटा, बोल दूंगी। और कुछ? जी नहीं, थैंक यू आंटी। ओह नो, मेरी प्यारी लिटिल सिस्टर, क्या ब्रिलियंट प्लान निकाला है। आई हेट यू दादा, आई हेट यू। और खबरदार जो मुझसे ऐसा कुछ करने को कहा तो। अरे बट कसम से यार, वाह यार रश्मि, क्या क्या बात की यार, ऑन द स्पॉट प्लानिंग। रियली क्या हुआ, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है? झूठ बोलना बहुत मुश्किल काम है। पर देखा ना, मुश्किल समय में ही ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं। और एक बात और भूल हो गई रश्मि, कि लड़कियां पैदाइशी बहानेबाज होती है। अरे सुनो, अगर आंटी जी अक्षरा भाभी से पूछेंगी तो वो क्या कहेंगी? कौन है ये भावना? भावना? हाँ। लेकिन मेरी क्लास में तो कोई भावना नहीं है। अरे बेटा, लेकिन वो तो कुछ नोट्स के बारे में बात कर रही थी। लेकिन मैंने तो आज तक वर्षा के अलावा किसी से नोट्स नहीं लिए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है। अरे लेकिन वो तेरी जो इंग्लिश टीचर है, उनका नाम जरी वाला है ना? उनका भी नाम ले रही थी। वो कह रही थी कि उन्होंने कुछ इम्तिहानों के बारे में टिप्स देने के लिए बुलाया है। लेकिन सरी वाला मैम तो टिप्स देती ही नहीं है। इनफैक्ट पूरी किताब पढ़ने को कहती हैं। इसीलिए तो मुझे पढ़ाई में परेशानी हो रही है। अच्छा सुन बेटा, मेरी बात मान, एक बार कॉलेज हुआ। नहीं माँ, मैं घर में ही शांति से पढ़ूंगी। कॉलेज में टाइम वेस्ट होता है, कोई नहीं पढ़ता। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। मैं रसोई में जा रही हूँ, बहुत काम है। भावना? हेलो भाभी, मैं भावना बोल रही हूँ। कौन? तुम धीरे क्यों बोल रही हो? पकड़े जाने का डर तो उसे है ना। रश्मि, मैं रश्मि बोल रही हूँ भाभी। अभी मैंने आंटी जी से भावना बनकर बात की थी। ओह, तो आप थी। हाँ, आंटी जी ने फोन उठाया तो मैं इतनी डर गई कि पता नहीं हड़बड़ाकर क्या कह दिया। पर चलिए, काम तो हो गया ना। मैंने उनसे कहा है कि आपको इम्पोर्टेंट टिप्स मिलने वाले हैं कॉलेज में। वो क्या है ना, दादा आपसे मिलना चाहते थे। लेकिन मैंने तो माँ से कह दिया कि मैं किसी भावना को नहीं जानती हूँ। मेरी ऐसी कोई सहेली नहीं है। ओह नो, अब क्या होगा? और मैंने ये भी कह दिया कि मैं घर पर ही शांति से पढ़ना चाहती हूँ। ओह गॉड, गड़बड़। उन्होंने आंटी जी से कह दिया वो किसी भावना को नहीं जानती। भाभी प्लीज कुछ सोचिए। आई एम श्योर आप कोई ना कोई प्लान बनाकर जरूर आएंगी। लेकिन क्या? प्लीज कुछ तो सोचिए। मुश्किल समय में ही हमें बेस्ट आइडियाज आते हैं, ऐसा दादा कहते हैं। ओके, मैं कुछ सोचती हूँ। 2 बजे आ रहे हैं हम लोग। तो कॉलेज में 2 बजे दादा और मोहित आपका इंतजार करेंगे। ओके बाय देन, बाय बाय। दादा, आज मेरी ट्रीट पक्की। मैंने आपका इतना बड़ा काम जो कर दिया। पक्की पक्की। अब ट्रीट। कुछ देर पहले तो मैं भावना बन के बोल रही हूँ। अरे अक्षरा बेटा, इधर आ, इधर आ। देख, मैंने बादाम का हलवा बनाया है, खास तेरे लिए। चख के देख। मैं अभी। अरे कैसा? बहुत अच्छा।
कुछ कहने आई है? वो माँ, आपने कहा था ना कि भावना का फोन आया था। हाँ, जिसे तू जानती नहीं। मैंने पहचाना नहीं। मेरा मतलब वो मेरी क्लास में ही पढ़ती है। तू तो कह रही थी कि तू उसे जानती नहीं है। उसका नाम चुटकी है। चुटकी। वो हमेशा हम उसे चुटकी बुलाते हैं। अब मुझे याद आया कि वही थी। उसी ने क्लासेस के लिए बोला होगा। ओह, अरे तो तू यहाँ क्या कर रही है? जल्दी जा ना। अगर तेरी क्लास छूट गई ना तो तेरा बहुत नुकसान होगा। जा जल्दी जा। अक्षरा, सुन बेटा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मुझे मंदिर जाना है, रास्ते में ही पड़ेगा। जाना तो मुझे भी है मंदिर। तू जा बेटा, मैं ओमी से कहकर वो गाड़ी मंगवा लूंगी। माँ, लेकिन ये उस तरफ जा ही रही है तो। अरे बहू, उसे तो अपनी क्लास में जाना है और तुम्हें सारा खाना तैयार करना है। हम बाद में चले जाएंगे। जा बेटा जा। अच्छा ठीक है, पर देख बेटा, समय से घर वापस लौट आना, देर मत करना। हाँ, जा जा बेटा। क्या कर रहा है? अबे होने वाली बीवी से मिलने जा रहा है। जरा स्टाइल में जा। तू ये रट क्यों रहा है? बस एक नजर डाल रहा हूँ। डाल ले, अच्छे से नजर डाल ले कि कहीं ऐसा ना हो कि जब नए मास्टर जी पढ़ाने बैठे तो उनकी खास स्टूडेंट सवाल करे और करती ही रह जाए। और आप जवाब में मुस्कुराते रहे, जैसे अभी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, बहुत आसान है। और फिर क्या टेंशन है? चल, 2 बजे पहुंचना है यार, कहीं लेट ना हो जाए। हाँ चल। मुन्ना, जल्दी से तैयार हो जा, वो आ रही है। कौन भाभी माँ? तेरी बड़ी बहन। नंदिनी दीदी। हाँ, वाओ, कब आ रही है? अब भी फोन आया था। अरे पर तू तो तैयार ही दिख रहा है। जल्दी से जा, टाइम नहीं है। पर भाभी माँ, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। नंदिनी को लाने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। अरे 10 बार बोल चुके, मुन्ना को भेजो, मुन्ना को भेजो, मुन्ना ही लेने आएगा। तू उसका प्यारा भाई है ना। 2 बजे फ्लाइट आ रही है। 2 बजे? जाएगा ना? जी। अरे सोच क्या रहे हो? जल्दी से जाओ ना, 1:30 बज गए हैं। देखो मुन्ना, तुम तो अपनी दीदी को जानते हो ना, बस टाइम पे पहुंच जाना। अरे मुझे तो कितने काम करने हैं। मैं भी कहा या बातों में लगी रही, मुझे तो कितने काम पड़े हैं। अब क्या करेंगे? 2 बजे 2 काम एक साथ। यार लाइफ में थोड़ी टेंशन बनी रहनी चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्गों ने नहीं कहा है। फिर मजाक? यार अब तो उसका भी टाइम नहीं है। तेरे चेहरे पे तो अभी से 2 बज चुके। चल, हम पहले एयरपोर्ट जाएंगे, फिर भाग के कॉलेज जाएंगे अक्षरा जी से मिलने। ओके? ओके, चल अब। मुन्ना। हाँ माँ। नंदिनी को लेने जा रहे हो? हाँ, रश्मि को भी ले जाओ साथ में। लेकिन वो है कहाँ? बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है माँ। सुन, एक जरूरी बात कहनी है बेटा। मुन्ना जी। बेटा, तेरे तिलक के बारे में हमने नंदिनी को बताया नहीं है। तुम भी कुछ मत कहना। लेकिन माँ, दीदी तो घर आ ही रही है, तो उन्हें तो पता चल ही जाएगा। वो हम बाद में देख लेंगे, बस आज नहीं। इसलिए कह रही हूं कि शायद उसे अच्छा ना लगे
ठीक है माँ। माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए ना। एक तो हम नंदिनी से मिले भी नहीं हैं, इसलिए उसकी पसंद भी नहीं मालूम। मेरे ख्याल से ये गुलाबी साड़ी अच्छी रहेगी। पता नहीं उनका रंग कैसा है, क्या अच्छा लगेगा उन पर। हाँ, अरे कावेरी जी की बेटी है, वैसे ही रंग साफ होगा, बड़ी बड़ी आंखें और वैसे ही कदकाठी। माँ एक काम करूं, मैं भाभी माँ से ही पूछ लूं नंदिनी की पसंद क्या है। ना बहू ना, अच्छा नहीं लगेगा। अरे तोहफे तो हम अपनी खुशी से देते हैं। दीदी, ये पायल कैसे रहेगी नंदिनी के लिए? अरे ये तो अक्षरा। दिखा दिखा दिखा, बहुत खूबसूरत है। दीदी, हाँ, आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, तू ठीक कह रही है। बड़ी भैया दिखाइए, इतनी प्यारी है। अक्षरा जब छोटी थी ना, उसकी पायल की छनछन हर वक्त घर में गूंजती रहती थी। पायल की छनछन लड़कियों के जीवन में नई उमंग और नए सुर भर देवे। और पायल की हर छन छन उसे ऊंची उड़ान भरने के लिए कहती है। जिसके लिए अब हमारी अक्षरा तैयार। ठीक है माँ, ये नंदिनी के लिए अच्छी रहेगी। ये सारे कपड़े अभी दे देना इस्त्री करके, ठीक से इस्त्री करना। तय करते समय एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। तू जानता है ना अपनी नंदिनी दीदी को। हाँ? और इन कपड़ों में कलफ लगा देना, ज्यादा कड़क नहीं करना। और सुनो, अगर नंदिनी दीदी को पसंद नहीं आए तो सब दोबारा करने पड़ेंगे। देखो तो, अचानक से फोन कर दिया कि अभी पहुंच रही हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था, कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं। आप चिंता मत करिए भाभी माँ, कमरा ठीक कर दिया है और खाने की भी पूरी तैयारी है। बहुत अच्छा किया छोटी दुल्हन। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। इतने दिनों बाद बेटी आ रही है तो चेहरा देखिए, खुशी से खिल गया है आपका। बहुत याद किया ना उसे। अब देखना, खूब रौनक आएगी घर में। इधर नंदिनी आ रही है, उधर कुछ दिनों के बाद पूजना का ब्याह हो रहा है ना? अरे उसे तो पता भी नहीं है कि उसके भाई की शादी तय हो गई है। क्या हुआ? जी, मैं सोच रही थी। बोलो छोटी दुल्हन। भाभी माँ, अगर आप उसे ना बताएं कि नैतिक की शादी, आप तो जानती हैं, हो सकता है उसे ठीक ना लगे। वो कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं समझती हूँ। छोटी छोटी बातें उसके दिल को चुभ सकती हैं, और ये तो सही है। आप उसे कुछ मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती नंदिनी को किसी भी तरह की तकलीफ हो। मैं उसे बताऊंगी। ग्रेट नन्ही दीदी, विश्वास नहीं हो रहा, आप अपने पैरों पर खुद। अरे ब्रावो ब्रावो। सर शरीफ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। सच में
फिजियोथेरेपी ने तो जादू कर दिया दीदी, बहुत इम्प्रूवमेंट है। मैं जो थी साथ में। रात दिन मालिश करी, कसरत कराई, देखा कमाल, हो गई ना अपने पैरों पर खड़ी। हाँ गुलाबो, तूने बहुत मेहनत की है। अब वो दिल्ली के डॉक्टर तो बस अंग्रेजी में शूशा करते रहते हैं, वो तो हम थे जो इतनी हिम्मत दिखाई। अच्छा जा, अब वो लेकर आ। पर स्वीटहार्ट, हम सब ने आपको बहुत मिस किया। आयुष, देखो, अब मैं चल भी सकती हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता